नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोरर साथी पर। दोस्तों आज हम उसी फार्म पर वापस आए हैं एक बार पपीते को देखने के लिए। जो वीडियो हमने पहले डाला था और आपने बहुत प्यार दिया था उस वीडियो को, उसी वीडियो को देखने आए थे। उस वक्त ये जो पौधा देख रहे हो हमारे पास, ये इसकी हाइट लगभग थी 1 से 1.5 फीट। अभी इस तरफ देखो आप, ये हाइट हो चुकी है लगभग 5 से 6 फीट। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इस जो ठंड पड़ रही थी इतनी, उसमें राजस्थान में इन्होंने किस प्रकार से इनको कवर किया है, किस प्रकार से ग्रो किया है। तो राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। बताइए आप थोड़ा इनके बारे में अपना अनुभव बताइए कि लोग आप अभी अपन बात कर रहे थे कि आपने बताया कि लोग बोल रहे हैं आपको जी जी कि पपीते जल चुके हैं, जी जी, पेड़ जल चुके हैं, पत्ते जल चुके हैं। तो हम तो देख रहे हैं, तो हमें तो ये हरे दिख रहे हैं जी जी। हाल फिलहाल। देखिए, चैलेंज तो बहुत बड़ा था जी, और जी। चैलेंज थे 2 प्रकार के। हाँ। पहला काम तो था कि मैंने एक ठान रखी थी कि जहर मुक्त खेती करनी है। पहला चैलेंज तो ये था जी। दूसरा चैलेंज ये था कि ठंड में राजस्थान में पपीता नाम से कोई फल होता है क्या, ये अपने आप में चैलेंज था। यहाँ तक कि मेरे जितने जान पहचान वाले किसान भाई हैं या मेरे यार मित्र हैं, यहाँ तक कि उद्यान विभाग के कई कर्मचारी थे, उन्होंने कहा कि ये आप खेती मत कीजिए, सक्सेस नहीं होंगे, बहुत रिस्की खेती है। अच्छा, उन्होंने आपको पहले बताया हाँ कि ये नहीं होगी? कि नहीं होगी। काफ़ी किसानों ने पहले की थी। अच्छा। और एक भी पौधा उनका नहीं बचा जी। मैंने 1 एकड़ में खेती की है, 725 पौधे लगाए थे टोटल। हाँ। और आज आपको काउंटिंग कराता हूँ मैं। हो सकता है 5-7 पौधे कोई बीमारी की वजह से अगर मर गए तो मैं नहीं कह सकता, बाकी रिजल्ट आपके सामने है। पहली बात तो मेरा जितना फार्म है ऑर्गेनिक है, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और सबसे रिक्वेस्ट है, जो आपके माध्यम से जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, सब भाइयों से मेरी विनम्र निवेदन है जी। कि जहर मुक्त खेती कीजिए। आप जहर मुक्त खेती करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे और जिसको आप माल बेच रहे हैं वो स्वस्थ रहेगा। दूसरी बात, अगर आज आपकी फ्रूटिंग तैयार हो गई है जी। अगर आप पॉइजन वाली खेती करते हैं, जहर वाली खेती करते हैं, आज ही इसको हार्वेस्टिंग करके आपको मार्केटिंग करनी होगी, अन्यथा वो सड़ जाएगा, माल खराब हो जाएगा जी। अगर आप जैविक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो आज की बजाय आप 1 हफ्ते बाद में हार्वेस्टिंग कीजिए। उसके बाद हार्वेस्टिंग करने के बाद में आपसे 2 से 5 दिन तक अपने घर में स्टोर कर सकते हैं विदाउट कोल्ड स्टोर, और आराम से मार्केटिंग कीजिए। तो मैं आपसे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक मेरा संदेश पहुँचे कि आपको जहर मुक्त खेती करनी है, जैविक खेती की तरफ ध्यान देना है। अब दोस्तों, चैलेंज होते 2 तरह के। एक चैलेंज तो आपके सामने है कि मैंने ये देख लीजिए, पपीता रिजल्ट देख लीजिए आपके सामने। आज बराबर 6 महीने के मेरे पौधे हुए हैं। अच्छा, फूल भी लग रखे हैं, फल भी लग रखे हैं। अगस्त लास्ट में मैंने ये प्लांटेशन किया था, ये रिजल्ट आपके सामने है। जहर मुक्त खेती है, बिल्कुल जैविक, 101% जैविक खेती की है मैंने। दूसरी बात दोस्तों, चैलेंज बहुत बड़ा था कि सर्दी में पौधे बचेंगे क्या। आज मैं किसी कर्मचारी को या मेरे मित्र को या मेरे किसान भाई को फ़ोन करता हूँ तो पहले रिसीव करने से पहले यही पूछते हैं कि एक पौधा बचा है क्या। अच्छा, ये पूछते हैं? हाँ, पहला सवाल यही करते हैं कि एक बचे हैं कि नहीं, एक पौधा बचा है क्या। तो मैं ये सवाल उनका जवाब देता हूँ कि एक पत्ता नहीं जला है। एक पत्ता? हाँ जी, एक पत्ता है ना, एक पेड़ का एक पत्ता नहीं जला है। बहुत ज़्यादा मैंने खर्चा भी नहीं किया है, 0 बजट में मैंने कोशिश की है। ये लव टनल का कपड़ा, वो भी सेकंड हैंड लेके आया हूँ मैं। कोई बहुत बड़ा किसान नहीं हूँ मैं, नॉर्मल किसान हूँ और न हाई फाई खेती जानता हूँ मैं। हाँ, जैविक जरूर जानता हूँ और जैविक के बारे में जरूर जानता हूँ। तो मैंने दोस्तों ये चैलेंज स्वीकार किया, मेरे यार दोस्तों का, मेरे किसान भाइयों का, सबका। और रिजल्ट भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है आपके सामने। रिजल्ट आपके सामने, फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, फ्लावरिंग लगभग 90% में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और 70% में फ्रूटिंग आपके सामने रिजल्ट है। एक बार आपके कैमरामैन किसी को कहूँगा कि गौर से दिखाएंगे, ये रिजल्ट आपके सामने है। और ठंड की वजह से और किसी बीमारी की वजह से एक भी पौधा, आपने पहले रिकॉर्डिंग की थी, देख लीजिए, एक भी पौधा नहीं मरा है। और मैं सबसे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना करता हूँ कि डरे नहीं, पपीते की खेती में डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बनाए रखे। हाँ, जो मैंने जो खोया है, जो मैंने पाया, मैं आप तो लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि हमने यूट्यूब देखे हैं, काफ़ी वीडियो देखे हैं, काफ़ी खेती में गए हैं, पपीते में सक्सेस राजस्थान में, विशेष तौर से राजस्थान में नहीं होंगे। और राजस्थान में जो सिक्कर डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि फतेहपुर तहसील का -0 डिग्री टेम्परेचर रहता है। जी, बिल्कुल रहता है। तो उनसे ही बचाव करके रिजल्ट आपके सामने। थोड़ी सी कोशिश की थी, लव टनल का कपड़ा ला करके इनको 2 बार कवरिंग करना पड़ा। हालांकि थोड़ा सा मैं लेट हो गया, उसमें 2-4 पत्ते नीचे के जो थे ना, उनमें मामूली ठंड लगी, लेकिन पौधे को नुकसान नहीं हुआ, मेरा खेती में कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा। अब रही बात मार्केटिंग की, अब मैं वो बता दूँ आपके माध्यम से। देखिए दोस्तों, पॉइजन वाली आप फसल अगर आप बेचते हैं जी, तो आप अपनी मन मर्जी की रेट नहीं ले सकते। अब उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। हाँ, क्या कारण होता है? आज आपके पपीते तैयार हो गए जी, आज ही आपको तोड़ना है और जो भाव में बिके वहाँ मंडी में आपको बेचना है। अन्यथा अगर आप इनको स्टोर करते हैं, रोकते हैं, तो ये पपीते ख़राब हो जाएंगे
उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अगर आप ऑर्गेनिक और जैविक खेती करते हैं तो आज आपको हार्वेस्टिंग, आपने पपीते की तुड़वाई की, 5-7 दिन तक आप वेट कर सकते हैं, मार्केट का वेट कर सकते हैं। दूसरी बात, लगभग विदाउट जहर वाली में, विदाउट जहर वाली जैविक खेती जो है ना, जैविक जो भी आप आइटम उत्पादन बेचते हैं, उसकी पहली बात तो आपको रेट मार्केट में मिलनी है। हाँ, होना चाहिए 100%, उसकी प्रूफ भी आपके पास लगभग होनी चाहिए कि हमने जैविक खेती की। आप टेस्ट करवा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब तो मैं सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आने वाले समय में हर डिस्ट्रिक्ट में एक लैब की व्यवस्था हो जाएगी। जो आप सब्जी या फ्रूटिंग जो भी आप बेचते हैं, आप लैब टेस्ट करके बेचिए। पहली बात तो मन मर्जी की रेट मिलेगी आपको। दूसरी बात, जिसको आप खिला रहे हैं, जिसको बेच रहे हैं, आप स्वस्थ और खरीदने वाला स्वस्थ प्लस वो खाने वाला स्वस्थ। तो मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। पपीते की खेती राजस्थान में सक्सेसफुली है, जिसका रिजल्ट आपके सामने आज फरवरी की 20 तारीख है। जुलाई लास्ट में मैंने प्रोग्राम बनाया था और अगस्त में ये प्लांटेशन की थी। तो एक भी पौधा आप आराम से आपके माध्यम से देख लीजिए, कोई पौधा जला नहीं है। हालांकि थोड़ी बहुत ठंड लग सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत ठंड से ये नहीं कि अपनी खेती नष्ट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा अभी आपने पूरी जानकारी बताई, तो थोड़ा ये बताएंगे कि जो इसकी किस्म है वो कौन सी है, जो नए दर्शक देखेंगे उनको? देखिए, मैं आपको आपके माध्यम से बता देता हूँ कि जब भी आप पपीते की खेती करें, इंटरनेशनल मार्केट में समझिए या अपने भारत के किसी प्रांत में अगर होने वाली पपीता है तो रेड लेडी 786 F1 मेड इन ताइवान का बीज है। अच्छा, तो राजस्थान में सर्वाइव करेगी? हाँ, बिल्कुल करेगी साहब। अच्छा। ये रिजल्ट आपके सामने है। जी जी बिल्कुल। मैंने उद्यान विभाग के द्वारा यहीं से ही खरीदी है। अच्छा, ये कहाँ से खरीदी है बताएंगे? तो अभी देखिए, राजस्थान में भी आपको मिल सकती है। अच्छा। लेकिन MP का नाम ज़्यादा सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश में इसकी ज़्यादा मतलब प्लांटेशन हो रही है और वहाँ से काफ़ी सप्लाई हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग MP से खरीदें। आप अगर चाहते हैं तो अपने घर पर भी, अपने खेत में भी आप इसकी पपीते की पौध तैयार कर सकते हैं बीज से। हाँ जी, बिल्कुल। आपको बशर्ते ये है कि आपको बीज सही गुणवत्ता में होना चाहिए। अच्छा, उसकी जो क्वालिटी है ना, वो रेड लेडी 786 F1 ही होनी चाहिए। अच्छा, तो वो किस प्रकार से ले? देखिए, वो आप आजकल तो मीडिया के माध्यम से कहीं से भी आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ऑनलाइन सब चीज़ है। आप नाम नोट कर लीजिए और सर्च करेंगे तो पूरा रिजल्ट सामने आ जाएगा। रेड लेडी 786 F1 ताइवान। अच्छा, उसके बाद में एक अपने झारखंड का भी है पपीता है, वो मैंने अभी ट्राई नहीं किया, वो ट्राई करूँगा। वो VNR कंपनी है, उसका अमीना और शबनम नाम से पपीता है। वो पौधे देख के आया हूँ मैं, उसकी नर्सरी भी देख के आया हूँ। अब वो यहाँ सेट होती है नहीं होती है, क्यों मैं तो वो पौधे लगाया नहीं हूँ। रेड लेडी 786 F1 का आपके सामने रिजल्ट है। बढ़िया फ्रूटिंग होती है, बढ़िया पौधा होता है और आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और ठंड से कैसे बचाना है, जैविक कैसे बचाना है, आपके माध्यम से पहले मैं बता चुका हूँ। और ठंड से घबरा करके आप खेती की तरफ डरने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो अपन ने जो पहले चर्चा की थी इस जी। पपीते के बारे में, ठंड से बचाने के लिए आपने क्या क्या उपाय करे, थोड़ा वो बताएंगे? देखिए, मैं नॉर्मली एक जोगाड़ वाली खेती है। अच्छा, क्यों मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, मैं नॉर्मल किसान हूँ, एक आपको बताता हूँ। मैंने बांस खरीदे पुराने। बांस? हाँ जी, पुराने बांस हैं, वो भी नए बांस नहीं है, पुराने बांस है। और पुराना ही लो टनल का कपड़ा जो सब्जी को ढकने के काम आता है। सर्दी में जो सब्जियां होती है उनको जो कवर करते हैं। अच्छा, कहने का मतलब जुगाड़ अपनाया आपने? वो जुगाड़ से ही बनाया, इसलिए अपनाया क्योंकि लोगों ने इतना भय पैदा कर दिया था कि राजस्थान में पपीता 1 से लाख नहीं होगी। अगर होगी तो ठंड में किसी कीमत पर नहीं बचेगी। इस डर से मैंने कुछ खर्चा कम करने की कोशिश की। उसका रिजल्ट आपके सामने है। मैं बहुत बड़ा किसान तो नहीं हूँ, बोलने पर इतना मेरे को ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन जो प्रैक्टिकली किया है वो आपके सामने है। तो ये बताएंगे कि कब से कब तक वो आपने कवर किया था इसको? देखिए, थोड़ी सी गलती हुई मेरे से। क्या गलती हुई? 15 नवंबर के बाद में आपको पौधों को कवर कर देना है। 15 नवंबर। अच्छा, जो भी जिस टाइम भी आपका पौधा चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है, चाहे 1 साल का है, चाहे 2 साल का है, चाहे 2 महीने का, 15 नवंबर के बाद में आपको कवर कर देना है। और 15 फरवरी के पहले ये 5 दिन पहले मेरे को खोलने थे, लेकिन समय नहीं मिला, तो समय का अभाव है। इसकी वजह से आपके सामने आज रिजल्ट अच्छा हुआ कि आप सही मौके पे आए हो। किसान देख भी लेंगे कि कैसे खोलते हैं, कैसे ढकते हैं, क्या है। नॉर्मली जुगाड़ है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। न तो इसको कवर करने में डरना आपको, न इसकी प्लांटेशन करने में डरना है, और न इसको सेल आउट करने में डरना है। अच्छा। तीनों चीज़ आपके हाथ में है, थोड़ी सी देख रेख की आवश्यकता है। अच्छा, तो आपने बताया 15 नवंबर से 15 नवंबर के बाद में आपको 100% को इसको कवर कर देना है, चाहे ठंड बढ़े या नहीं बढ़े। कि बांस रोपना है, बांस को दोनों साइड से
जैसे धनुष बनती है, धनुष आकार में आपका कैमरा में दिखा देगा, सामने रिजल्ट भी है। आपके ये पीछे लग रहा है, ये देख लीजिए, ये धनुष टाइप में इस प्रकार से इसको कवर कर देना है। और बीच में से रस्सी बस बीच में रस्सी इसलिए डालनी है। रस्सी क्यों डालनी है? अगर रस्सी आप डाल देंगे, देखिए पौधा ये हाइट कर गया, ये कवर करने के बाद में हाइट किया, तो इस पौधे के ऊपर वो कपड़ा टच नहीं होगा। वो टच नहीं होगा तो अगर आइस गिरेगी और -0 डिग्री टेम्परेचर अगर होता है तो आपका पौधा सुरक्षित है, पौधे से ऊपर रहना चाहिए। अब तो ये ढकने के बाद में कम से कम 1.5 फीट हाइट इन पौधों की हो गई। ये आपके सामने, ये आपने कवरिंग का बताया, जी। ये बताएंगे कि इसमें आपने जैविक के लिए क्या क्या चीजें की ठंड के अंदर, देखिए किस किस समय पानी दिया आपने? देखिए जैविक के लिए पानी बहुत नॉर्मली दिया हूँ, बहुत ज़्यादा पानी हमारी, पहली बात तो मेरे फार्म हाउस में है भी नहीं, और जिसके यहाँ कम पानी है, मतलब जमीन में नमी कम है, हाँ, तो उसको ये पपीते की खेती करना बहुत सूटेबल है। थोड़ी मात्रा में कीजिए, 500-700 पौधे लगा लीजिए, 1000 पौधे लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पानी कम है तो, पानी ज़्यादा है तो आप 5000-10,000 पौधे भी लगा सकते हैं, और डरने वाली कोई मतलब ज़रूरत नहीं है आपको। पौधों का जो चुनाव करना है उसमें आप कंप्रोमाइज़ नहीं करें। रेड लेडी 786 ही सक्सेस है, बाकी और नॉर्मली है, पर नॉर्मली पपीते हो जाएंगे, फल भी लग जाएंगे, उनका मार्केट में आपको रिजल्ट और भाव और कमाई नहीं हो सकती। मोटी कमाई अगर आप चाहते हैं तो रेड लेडी 786 F1 ही आपको चुनाव करना है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जो भी कहो, लेकिन पपीते में डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कि पपीता कैसा होगा, क्या होगा। दूसरी बात, मैंने जो जैविक को चुना है वो क्यों चुना है, आज तक जो आप मेरा फार्म देख रहे हैं, आज ये 6 महीने की फसल होगी, 7वां महीना स्टार्ट है, मैंने मात्र 10,000 रुपये खर्चे किए, मात्र 10,000 रुपये जब से लगाया तब इनके ऊपर खाद, जैविक खाद, और जो भी मैंने इनके पास जो यूज किया, जो भी इनकी बीमारी के लिए 10,000 रुपये मात्र खर्चा हुआ। अगर इन्हीं पौधों को इस हालत में मेरे को बचाना होता पॉइजन से, तो अभी तक 50,000 रुपये का पॉइजन इनमें डालना पड़ता, और उसका भी रिजल्ट क्या आता क्या नहीं आता। मैंने जैविक जो रिजल्ट आपके सामने जो दिया है वो देख लीजिए आराम से, कि जैविक में मैंने 3 चीज़ें यूज की है। अच्छा, पहला काम तो है कि इनको पोषक तत्व क्या मिले, उसके लिए मैंने जीव अमृत यहीं तैयार किया है, वो आपको दिखा भी दूंगा मैं आपको। बहुत कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है। आपको एक 200 लीटर का ड्रम लेना है। अच्छा, उसमें ड्राई डंग, काऊ के ड्राई डंग, ये इंग्लिश वर्ड है, मैं आपको हिंदी में अपनी भाषा में समझाता हूँ। सूखा हुआ पुराना गोबर चाहिए आपको, जिसको कंडे भी बोलते हैं, और अपनी अपनी भाषा में अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं। तो आप ये मान के चलिए सूखा हुआ 2 साल पुराना गोबर चाहिए आपको। अच्छा, मात्र 10 किलो। 10 किलो, हाँ जी, 200 लीटर के ड्रम में 10 किलो गोबर डाल देना है जी। और 5 किलो पुराना वाला जो गाय भैंस को हम लोग खिलाते हैं वो गुड़ चाहिए। पुराना गुड़ जो आता है ना, कट्टों में आता है, पैक आता है, उसकी कोई ऐसे पीस नहीं काला वाला। होता। हाँ, काला वाला जो काला गुड़ होता है, पुराने पुराना आपको मिल जाए। 5 किलो वो गुड़, 10 किलो पुराना गोबर, 1 किलो चने का, मूंग का, मोट का, जो भी अपने घर में अवेलेबल हो, बेसन, दलहन का, हाँ जी, दलहन का कोई भी बेसन हो, 1 किलो बेसन। ठीक है। उसके बाद में 1 किलो दही, चाहे वो गाय का हो चाहे भैंस का हो। इनको मिक्स करके 200 लीटर के ड्रम में पानी भर करके और उसको मिक्सिंग करके और उसको छाया में रख देना है। पूरा भरना है कि ड्रम? हाँ जी, पूरा ड्रम को भर देना है। अच्छा, अब उसके बाद में क्या करना है, आप उसको कवर करके छाया में रख दीजिए। अच्छा। जैसे आपको समय मिले उसको, जैसे सुबह शाम रात को जो भी टाइम मिले, आप थोड़ा सा डेली रोज उसको हिला दीजिए। उसका हिलाने का कोई समय नहीं है। इसको, इस प्रक्रिया को आपको 20 से 25 दिन स्टोर करके रखना है। जैसे 25 दिन हो गए, इसको आप अपना जो साधन है उस सिस्टम से, चाहे ड्रिप से चला सकते हैं, स्प्रिंकलर में चला सकते हैं, मैंचूरियन में चला सकते हैं। अगर और कुछ नहीं है तो आप गिलास से भी रूट के पास डाल सकते हैं। वो हो गया NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरेट और कैल्शियम, ये तीनों इसमें आ गए। ये पूरा NPK बन गया, ओरिजिनल बन गया और जैविक बन गया, और कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी बीमारी जो पपीता में है वो बताता हूँ मैं आपको, फंगिसाइड। ये रोग होता है, ये सबसे खतरनाक रोग है पपीते में। हाँ जी, इसका 3 नाम है। इंग्लिश में बोले तो लीफ कर्ल, और अपनी भाषा में बोले तो मरोड़िया और माथाबंदी। मरोड़िया या माथाबंदी और इंग्लिश में लीफ कर्ल, ये सबसे बड़ी बीमारी है पपीता में। अब इसका उपचार क्या है? घरेलू उपचार है, कहीं से कुछ भी खरीद के नहीं लाना है, 0 बजट उपचार है। आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना होगा, बड़ा से बड़ा, जिसको घड़ा बोलते हैं, जिसको मटकी बोलते हैं, जिसको पानी का जार बोलते हैं, कुछ भी अपनी भाषा में कुछ भी समझो आप, वो मिट्टी का होना चाहिए जी। उसमें 10 लीटर आपको छाछ भरनी है। छाछ, वो चाहे गाय की है चाहे भैंस की है, जो उपलब्ध हो। और उसमें कॉपर का कोई भी आइटम, कटोरी, गिलास, लोटा, प्लेट, तांबे का, कॉपर मीन्स तांबे का, अगर वो आपके घर में नहीं है तो आप तांबे का इलेक्ट्रिक का वायर निकालिए, उसका रबड़ हटा दीजिए, उसको राउंड शेप में यूँ इकट्ठा करके
और उस मटकी में डाल देना है और छाछ से भर देना है। जी। उसके बाद में ऊपर से उसको प्लास्टिक पूरा भरना है कि मटकी को? पूरा भरना है और उसको प्लास्टिक कवर करके और उसको 20-25 दिन के लिए उसको छाया में रख दीजिए आप। जी। लगभग 20 से 25 दिन हो जाए उसके बाद में आपको निकालना है। और जो 15 लीटर की जो टंकी होती है अपनी, जो स्प्रे की उसको ढोलकी बोलते हैं, टंकी बोलते हैं या स्प्रे मशीन बोलते हैं, वो होती है अमूमन 15 लीटर की होती है। जी जी। उसमें आप आधा लीटर यानी अपनी भाषा में आधा किलो वो छाछ चाल करके मिला देनी है और उसका आप स्प्रे कर दीजिए और उसमें पानी डाल देना। और उसमें बाकी तो पानी रहेगा, उसमें जो टंकी भर लीजिए उसमें आधा लीटर आपको वो छाछ डाल देनी चाल करके। चालना इसलिए ज़रूरी है कि उसकी नोजल चौक नहीं हो। हाँ, वो जो स्प्रे मशीन है उसकी नोजल चौक नहीं हो। उसके बाद में इस पौधे को आराम से आप जितना नहला सकते हैं, पत्तों को इसके पूरे जो रूट है ना, रूट तक चले जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये करना है आपको 15 दिन में एक बार। अब मान लीजिए एक दीमक की प्रॉब्लम है राजस्थान में सबसे ज़्यादा, और राजस्थान में नहीं, वैसे तो पूरे भारत प्रांत में ही है, लेकिन राजस्थान में कुछ विशेष तो ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की ज़मीन जो है थोड़ी ड्राई है और थोड़ी भुरभुरी है, यानी बालुआ मिट्टी कह सकते हैं। तो यहाँ दीमक और एक कीड़ा और होता है जो रूट के में नुकसान करता है। उसके लिए आपको घरेलू उपचार बताया तो मैं, जो चिलम या हुक्का में जो पीने वाली तंबाकू है, मैं सिग्नल से बताया तो, ऐसे जो तंबाकू पीते हैं पुरानी, अच्छा। वो देसी तंबाकू चाहिए आपको 5 किलो। और जितना आपके पास अवेलेबल हो उतना गौमूत्र यानी गाय का पेशाब कम से कम 10 से 15 लीटर मात्रा में हो, उसमें वो तंबाकू डाल देनी है, नीम के पत्ते डाल देने, नीम के पत्ते कम से कम 5 किलो। अगर अब आपको एक मैं क्लियर करता हूँ आपके माध्यम से, जैविक खेती का अगर कोई आप उत्पादन बना रहे हैं, कोई भी कुछ भी पेस्टिसाइड बना रहे हैं, तो उसमें ये डरने की आवश्यकता नहीं कि आपने क्वांटिटी नीम के पत्तों की कम कर दी या छाछ की कम कर दी या गौमूत्र की कम कर दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप पॉइजन यूज करते हैं उसमें, अगर मान लीजिए मैं किसान और आप मेरे को गाइड कर रहे हैं कि आपको 500 ml ये डालनी है, अगर मैं 700 ml डालता हूँ तो पौधा नष्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जैविक में सबसे पहली बात तो आपको क्लियर करता हूँ मैं, जैविक में ऐसा कोई नुकसान नहीं है। अगर आप कम डालते हैं या आप ज़्यादा डालते हैं या हफ्ते में डालते हैं या 15 दिन में डालते हैं, ये इस नुकसान से पहले बचेंगे आप। तो वो तंबाकू, गौमूत्र, नीम की पत्तियाँ और 250 ग्राम हल्दी डालनी है उसमें। इसको गर्म करके हीट कर लीजिए आप, जितना बड़े बर्तन में जितना उबाल सकते हैं उबाल लीजिए। उबाल करके जैसे ठंडा हो गया, ठंडा होने बाद में कॉटन के कपड़े से उसको छाड़ लीजिए, फिल्टर कर लीजिए, फिल्टर करके आप स्टोर करके रख लीजिए। अब उसको वही सिस्टम, वही ढोलकी, वही स्प्रे मशीन, जो 15 लीटर की स्प्रे मशीन आती है, उसमें आधा लीटर समझ लीजिए, आधा किलो समझ लीजिए अपनी भाषा में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो मिला करके और पानी से भर देनी उस ढोलकी टंकी को भर करके, और वही सिस्टम से आपको जैसे पहले पत्तों पर आपने कितने फंगीसाइड के लिए उस हिसाब से, अब वो अगर रूट तक जाए नीचे तक तो भी कोई नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान नहीं है? कि रूट में दीमक या कोई जो कीड़ा लग रहा है वो नष्ट हो जाएगा। ये 3 उपचार मेन उपचार है। और फिर अगर मान लीजिए कोई नई बीमारी है तो उसके बारे में हम लोग पूरा रिसर्च कर रहे हैं, अगर सामने आएगी तो उसका भी आपको रिप्लाई। तो ये बताएंगे थोड़ा, महीने में कितनी बार करना है? ये महीने में आप कम से कम दोनों स्प्रे 2-2 बार श्योर करने, वैसे तो तीनों ही करने हैं आपको। अच्छा। जीवामृत, फंगीसाइड और तंबाकू वाला, ये तीनों स्प्रे आप महीने में 2-2 बार किसी भी टाइम में। हाँ, एक विषय ध्यान रखना, मैं आपके माध्यम से क्लियर करता हूँ, जब भी आप स्प्रे करते हैं तो शाम के समय करें। शाम के समय का मतलब क्या होता है कि शाम के समय हवा का दबाव कम हो जाता है। पहली बात तो जो आप स्प्रे कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा रिजल्ट आपको पौधे को मिलेगा, हवा में नहीं जाएगा। दूसरी बात, रात को अगर मान लीजिए आप शाम को स्प्रे करते हैं, हवा नहीं चली और वो पत्तों पर मान लीजिए कोई बीमारी है, तो पूरी रात भर हवा अगर नहीं चलेगी, वो इसके ऊपर आपका स्प्रे टिका हुआ है, तो वो पूरा कीड़ा मकोड़ा वो नष्ट होकर नीचे गिर जाएगी। दिन में क्या अगर करते हैं, मान लीजिए अभी आप देख लीजिए पौधे सब हिल रहे हैं, मैंने अभी स्प्रे किया तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद सूख करके वो ड्राई होकर के नीचे गिर जाए, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो जब भी आप स्प्रे करें शाम के वक्त करें, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और ये 3 जो मैंने बताए हैं, एक को जड़ में, जीवामृत को जड़ में चलाना है, 2 बाकी को आपको पत्तों पर स्प्रे करना है। और महीने में तीनों आइटम आप 2-2 बार करेंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, अब एक बात ये जानना चाहूँगी कि इसमें लगभग आपने अगस्त से स्टार्ट किया जी, अब कितने समय बाद में इसमें फल लग जाएंगे, पूरे पक जाएंगे लग के? देखिए, आज अगर आप पौधा लगाते हैं तो 8वें महीने आप पपीता तोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा। आज अगर आप लगाते हैं और ठीक 8 महीने बाद में तोड़ने स्टार्ट हो जाइए आराम से। उसके बाद में 1 साल तक आप कंटिन्यू तोड़ते रहिए, ऊपर
फ्लावरिंग होगी, नीचे फ्रूट तैयार होंगे, नीचे हार्वेस्टिंग करते एक साल तक रहेंगे। लगातार देख रहे हैं। लगातार 1 साल तक।